हाय एवरीबॉडी, आज फिर से नए वीडियो के साथ चहक पे यह वीडियो समर्पित है। चहक कार्यक्रम में 17/7/2023 से 14/10/2023 तक चलना है। इस वीडियो में चहकोत्सव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि 14/10/2023 को चहक कार्यक्रम का अंतिम दिन है, यानी 67वां दिवस है, और इस दिन चहकोत्सव मनाना है बड़े स्तर पर। कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, आगे जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो त्वरित रूप से आप तक पहुंच जाए। इस वर्ष 2023 में हम लोग 17/7/2023 को प्रारंभ किया चहक कार्यक्रम। प्रशिक्षणोपरांत हम लोग यह कार्यक्रम दिवस 1 प्रारंभ किए। 12/8/23 को चहकोत्सव मनाए पहला। 16/9/2023 यानी 47वां दिवस को, यानी दिवस 23 को पहला चहकोत्सव और दिवस 47 को दूसरा चहकोत्सव हम लोग मनाए। अंतिम 14/10/2023 को चहकोत्सव बड़े स्तर पर मनाना है, क्योंकि यह चहक कार्यक्रम का अंतिम दिन कहा जाए। चहक कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, यह पूरे वर्ष चलता रहेगा। बच्चों को हर गतिविधि को बताते रहेंगे, लेकिन हाँ, जो हम लोग का कोर्स का किताब है उस पर भी, उससे भी हम लोग दूर नहीं हटेंगे। और चहक, चूँकि बच्चे की इच्छा जागृत रहेगी, वो सीख चुके होंगे और वो कुछ करना चाहेंगे, तो आपके पास शुक्रवार शनिवार है, उस दिन भी बच्चे की डिमांड पर करवा सकते हैं। लेकिन विधिवत हम लोग को 14/10/2023 को कार्यक्रम समाप्ति करना है, तो चहकोत्सव मनाना है उस दिन। कैसे मनाएंगे? किताब में जो PDF के रूप में आप लोगों के पास है वो, या बुक जिस भी विद्यालय में यह दिया गया है, यह बुक यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जिस भी विद्यालय में, लगभग जिस भी विद्यालय, क्या लगभग सभी विद्यालय में, बिहार के सभी विद्यालयों में यह बुक चहक बुक पहुँच चुकी है। ये 2022 में ही, 2023 में पुनः PDF के रूप में आप तक आया था। तो जिनके पास भी यह बुक है बचा हुआ, ध्यान रखेंगे, बचा के रखेंगे, क्योंकि हर वर्ष यह कार्यक्रम चलेगा। और बुक आगे कब आएंगे इसका कहना मुश्किल है। PDF उपलब्ध होगा, लेकिन बुक है उसे बचा के रखेंगे, क्योंकि चहक कार्यक्रम समाप्त होगा तो फिर इसको सहेज कर रखेंगे, जरूरत पड़े तो इसका उपयोग करेंगे। आइए मूल मुद्दे पर। चहकोत्सव मनाए हम लोग। चहकोत्सव में उस दिन, चूँकि डायरेक्ट आप 14 तारीख को ही कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी आ जाएगी। इसके लिए पूर्व से तैयारी करनी होगी। एक पूर्वाभ्यास भी कर लेंगे। इसमें बच्चे के अभिभावक को आमंत्रण देना है, क्योंकि उत्सव मना रहे हैं ना। उत्सव में तो हम किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चे के अभिभावक उस पोषक क्षेत्र में, जिस पोषक क्षेत्र में हमारा विद्यालय है, उस पोषक क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि हैं, आपको लगता है कि अमुक प्रतिनिधि उस समय दे सकते हैं, उनको, या प्राथमिक रूप से माने कि जिस वार्ड में विद्यालय है उस वार्ड के वार्ड सदस्य वो भी प्रतिनिधि हुए उस वार्ड के, और शायद वो आपके विद्यालय के अध्यक्ष भी हो, शायद ऐसा भी। मैक्सिमम जिस भी विद्यालय में, जिस वार्ड में जिस विद्यालय है वहाँ के वार्ड सदस्य ही अध्यक्ष हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित कर सकते हैं। अगर मुखिया जी, सरपंच साहब, इन सब से भी अगर यह लगे कि उन्हें भी निमंत्रण दिया जा सके तो बिल्कुल बेशक निमंत्रण दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चहक कार्यक्रम में जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वर्ग 1 में जो भी शिक्षक हैं,
अपने HM महोदय से, प्रधानाध्यापक महोदय से एक इस पर मंत्रणा कर लेंगे कि कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाए, और उनके निर्देशानुसार, प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार ही कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी प्रतिनिधि आपको लगे कि उनको बुलाया जाए, तो हम प्राथमिक रूप से बोले कि त्वरित रूप से आपको समय अगर दे सकते हैं तो वो आपके विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, चूँकि वो अपने उस वार्ड के अध्यक्ष भी हैं, वार्ड सदस्य भी हैं, तो वो समय दे सकते हैं। और बाकी सरपंच साहब, मुखिया जी और भी प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क अगर कर सकते हैं अपने अपने स्तर पे, तो आप उनको आमंत्रण एक रोज पूर्व, डायरेक्ट आप उस दिन नहीं बुला सकते हैं, पहले आमंत्रण देना होगा। और आमंत्रण के लिए आप तो फिर हम लोग विद्यालय में FLN का जो कार्यक्रम करते हैं, इधर वर्ग 1 से 3 तक का हुआ था, उसमें हम लोग निमंत्रण दे दिए थे। तो उसी तरह का निमंत्रण एक पत्र भी बना सकते हैं बच्चों के ही द्वारा, बच्चे लिखेंगे खुद, और उनका लिखा हुआ अगर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे लगेगा कि वर्ग 1 के बच्चे कैसे लिखेंगे, तो उनका एक सॉल्यूशन है कि आपके विद्यालय में जो हायर क्लास के बच्चे हैं उनसे लिखवा लेंगे, आप एक डेमो लिख के दे देंगे और वो उसको लिख देंगे। आप उनसे बच्चों के द्वारा अगर जाएं या खुद से चल के जाएं, जैसे भी उन तक वह आमंत्रण पत्र पहुंचनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आमंत्रण पत्र आप अपने अपने स्तर से उन्हें आमंत्रण कर सकते हैं, संपर्क करके मोबाइल से भी, लेकिन उस दिन वो समय दे। लेकिन एक समस्या आएगी, आमंत्रण पत्र तो हम दे दिए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे यह एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उनका अपना भी कार्यक्रम है, अपना पंचायत का बहुत सारे कार्यक्रम है, और वो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए, तब क्या करेंगे? मेरा कार्यक्रम बाधित हो जाएगा ना? नहीं, हम एक शब्द शुरू में बोले थे कि पूर्वाभ्यास कर लेंगे, तो ये पूर्वाभ्यास पर हम लोग चर्चा कर लें कि ये क्या चीज है। आपदा में सुरक्षित शनिवार जब कार्यक्रम करते हैं तो इसमें मॉक ड्रिल संबंधित बताते हैं हम लोग बच्चों को कि मॉक ड्रिल करें, बस इसी बात को फोकस करेंगे कि चहकोत्सव केवल वर्ग 1 के बच्चे के लिए नहीं है। चहकोत्सव कार्यक्रम जिस विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक है, तो वर्ग 1 से 5 तक के सभी बच्चे जो एक्टिव बच्चे हैं आप उन्हें चयनित कर लेंगे, और उस कार्यक्रम को संपन्न करने की उन्हें, चूँकि देखिए आप सजाएंगे, सजावट करेंगे, बैलून लाएंगे या थोड़ा कुछ दीवार को फ्रेश करेंगे, साफ सफाई, या कुछ टेबल बेंच वगैरह सब जरूरत पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग विभाग बांट के बच्चों को प्रभार दे देंगे कि वो ये या काम सब अपना अपना काम ले लेंगे। तो उन्हीं बच्चों में से, चूँकि बाल संसद है, प्रधानमंत्री है विद्यालय में, तो बाल संसद, युवा क्लब, यूथ क्लब जो भी है, इन सबों को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब विद्यालय के सभी बच्चों को इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो उन्हें भाग लेने का मौका देंगे, क्योंकि सभी बच्चे उस दिन शामिल होंगे तो सहयोग करेंगे। उसी में से विशेषकर बाल संसद तो वही चुनाते हैं जो आपके मेरे विद्यालय का जो एक्टिव बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को एक्टिव, वही कि जो सभी बच्चों को, अन्य बच्चों को संभाल सके, आपके कार्यक्रम में सहयोग कर सके। तो उन्हीं बच्चों में से जो आप मॉक ड्रिल एक दिन पहले करेंगे, आप पूर्वाभ्यास जो करेंगे, उसमें किन्हीं बच्चे को मुखिया जी, किन्हीं बच्चे को सरपंच साहब, किन्हीं बच्चे को वार्ड सदस्य, या जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधि को एक मान लेंगे कि बाबू तुम तुम मुखिया जी हो, तुम समिति हो, तुम सरपंच साहब हो, तुम वार्ड सदस्य हो, वगैरह वगैरह पद उन्हें दे देंगे, और
एक वह उनको बैठने का एक सीरीज बना लेंगे कि एक क्रम में जिस तरह के आप सजाएंगे तो उनके आगे सभी के आगे टेबल तो असंभव नहीं है, लेकिन डेस्क बेंच लगा देंगे। क्योंकि प्रतिनिधि अगर वास्तविक में आएंगे तब तो आपको कुर्सी देना होगा, लेकिन अगर ये बच्चे हैं तो आप अपने स्वविवेक से टेबल बेंच दोनों साइड में लगा दिए और सभी बच्चों को नहीं, जो जो पद दिए पद धारक बच्चों को उन्हें बैठा देंगे और उनके आगे नेम प्लेट कागज पे लिख के रख देंगे कि लगे कि हाँ ये मुखिया जी हैं, ये सरपंच साहब हैं, वो वार्ड सदस्य हैं, वो समिति जी हैं, जो भी है। तो बच्चे को भी मौका मिलेगा कि कुछ समय के लिए वो फील करेंगे कि हम मुखिया जी हैं, हम सरपंच साहब हैं। तो इस क्रम में बैठेंगे और उनका उस दिन जो पूर्वाभ्यास करेंगे तो उस दिन उनको एक क्रम से बताने का प्रयास करेंगे कि प्रतिनिधि जब आएंगे तो उनका स्वागत भी करना है। स्वागत अपने अपने हिसाब से फूल माला या टीका या चंदन जो भी है वगैरह वगैरह, मतलब HM साहब के निर्देशानुसार जो लगे उस हिसाब से। चूँकि बच्चों का स्वागत जिस हिसाब से किए थे बस वही तो उस हिसाब से उनका स्वागत कर लिए और उनको ला के अपने अपने उनका जो स्थान तय किए हैं वहाँ पे बिठाएंगे, स्वागत कर लेंगे। अब वहाँ पे बच्चे वर्ग 1 के जो बच्चे हैं चाहक कार्यक्रम किए हैं उन पर शिक्षक अपना पक्ष रखेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और हम लोग कितना सफल हो सके। इस पर जो एक्टिव बच्चे जो सीख गए हैं वो कुछ प्रदर्शन भी करेंगे, उनका वो प्रदर्शन कर देंगे और प्रतिनिधि महोदय आएंगे तो अपनी अपनी बात भी रखेंगे, वो उन्हें भी मौका देंगे। लेकिन अगर विद्यालय के ही बच्चे अगर प्रतिनिधि बने हैं तो उन्हें बोलने का मौका जरूर देंगे। तो बोलने के लिए कुछ सब पूर्व से कुछ बता देंगे कि वो 2 मिनट बोल सके चाहे कार्यक्रम के बारे में, इसका पूर्वाभ्यास कर लेंगे। और 14/10/2023 का जो 67वां दिवस हो रहा है इसको बड़े स्तर पर मनाने का प्रयास करेंगे। उत्सव है तो उत्सव में आप जो चीज़ ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, विभाग ये कहती है कि विदाउट कॉस्ट ये कार्यक्रम करना है, यानी कोई खर्च ना हो। लेकिन खर्च के बगैर संभव नहीं और बच्चों में उत्सुकता भी कम रह जाएगी। तो अपने अपने बजट के हिसाब से HM महोदय जितना ही वो अपना इस कार्यक्रम में वहन कर सके। वैसे तो कहा जाए कि आप चॉकलेट बांट लेंगे तो बहुत अच्छा, गुब्बारा कुछ ले आएंगे पैकेट लटका देंगे। बच्चों को गुब्बारा बहुत अच्छा लगता है फुलाना और झालर लटकाना, तो ये थोड़ा फूल वगैरह सब ये सब कमरे को सजा लेंगे गुब्बारों से और थोड़ा रंगोली बनवा लेंगे, लगे कि हाँ एक बर्थडे जिस तरह मनाया जाता उस तरह है। और अगर कहीं और HM महोदय साथ दे दे तो केक भी लाके थोड़ा सा तो बच्चों को अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत चॉकलेट हर बच्चों को मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। चाकोत्सव जब हो जाए, क्योंकि बच्चे कुछ गतिविधि उनसे करवा लेंगे, तो गतिविधि जो करेंगे लास्ट में कुछ पारितोषिक बच्चों को भी दे देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि है निर्देश है तो हम लोग जो निमंत्रण करेंगे उनको फिर से एक बार ये कर लें, चूँकि बुक में भी दर्शाया गया है, एक बार उसको हम देख लें कि 67वां दिवस में है। इसमें मुख्य बातें हैं, बहुत सामग्री जितने हैं सभी विद्यालय में उपलब्ध है। कुर्सी, टेबल, दरी, फूल माला, सजावट की सामग्री, चूना, रस्सी, रंगीन कागज, गोंद, अन्य आवश्यक सामग्री, ये सब उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। और पारितोषिक लास्ट में वितरण कर लेंगे जिन्हें आमंत्रण करना है। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बच्चों के अभिभावक, शिक्षा समिति के सभी सदस्यों आदि को आमंत्रित किया जाएगा। और बच्चे इसमें जो भी गतिविधि किए हैं
उनको प्रस्तुत करेंगे जहाँ तक संभव हो, और स्वाभिवेक से उत्सव मनाना है, बच्चों को यादगार कराना है, और बच्चों के दिमाग पे हम लोग इस बात को अंकित कर देंगे, क्योंकि चाक कार्यक्रम सदैव चलता रहेगा, हर वर्ष चलता रहेगा, और चाकोत्सव हर वर्ष मनाया जाएगा, और चाक कार्यक्रम निश्चित रूप में यादगार बन जाएगा बच्चों के लिए। और इसका वीडियो, बेहतरीन वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आ रहा है इस पर एक क्लिप, वीडियो क्लिप ज़रूर भेजेंगे, ताकि हम इसको आगे के लिए सहेज कर रख सकें यादगार के तौर पर। यह कार्यक्रम फिर से हम बता रहे हैं कि यह कार्यक्रम इसी साल के लिए ये 67वां दिवस समाप्त हो रहा है, लेकिन पुनः अगले वर्ष यह आएगा ही। तो चाहक कार्यक्रम का जो चाहकोत्सव है, मैंने यह समझाने का था चाहकोत्सव में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे, 14/10/2023 आपका दिवस 67वां है, अंतिम दिन है चाहक का, और चाहकोत्सव निश्चित जोरदार ढंग से और यादगार बना के रखेंगे, ताकि बच्चे, वो हमारे बच्चे हैं, वो यादगार करेंगे, आपको जानेंगे, जब आगे भी चले जाएंगे तो आपको याद करेंगे और आपका ही सहयोग करेंगे। तो मिलते हैं 14 के बाद, देखते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन, सबों का बेहतरीन होगा, और सभी का यादगार और सभी का सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।